अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना संडे अच्छी तरह गुजार रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ दोस्तों ने तजवीज़ पेश की कि एक वीडियो जो है वो एक अहम मौजू पे बनाई जाए जो कि बच्चों से मुतल्लिक है। उन बच्चों से मुतल्लिक है जो रात को सोते वक्त बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, जिसको बेड वेटिंग या नॉकटर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। इसके काफ़ी तादाद में ये बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी लाए जाते हैं और मेरे पास भी आते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास इनको लाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक अवेयरनेस वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि वालदैन के लिए ये आसान हो। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, आप जिस तरह तशख़ीस करते हैं वो इस तरह है कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल हो गई है और वो हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा बिस्तर पे पेशाब कर देता है और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है सिलसिला, तो इसको डायग्नोस किया जाता है। और क्योंकि ऐसे बच्चों को वालिदैन पे डांटते हैं तो उन बच्चों की इज़्ज़त नफ्स बहुत बुरी तरह मुतासर होती है और उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, उनका जो तशख़्ख़ुस है वो बुरी तरह मस्क हो जाता है और उनका स्कूल में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। ये काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है और दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तब होता है कि जब बच्चा पैदाइश से लेके जब तक आपके पास आया है वो हमेशा से बिस्तर पे ही पेशाब करता आया हो, तो उसको प्राइमरी कहते हैं, यानी बुनियादी मसला। या फिर अगर कुछ अरसे बाद उसने ये मसला शुरू कर दिया है तो उसको सेकेंडरी कहते हैं या सानवी मसला कहते हैं। ये मसला काफ़ी कॉमन है। तकरीबन 7 साल 6-7 साल के बच्चों 15% बच्चों में ये मसला पाया जाता है और 10 साल से ऊपर की उम्र के तकरीबन 10% बच्चों में ये मसला पाया जाता है। अगर वालदैन में से कोई एक या दो, दोनों में ये मसला रहा है तो फिर बच्चों में तकरीबन 40 से 70% तक ये मसला पाया जाता है। और इसके मुख्तलिफ इसके वजूहात हैं। जो बुनियादी वजह है वो ये है कि पेशाब का ज़्यादा बनना और उसके अलावा मसाने का छोटा होना या मसाने का कोई और डिसफंक्शन होना और मसाने का काम ना करना, पेशाब का कोई इन्फेक्शन हो जाना, या एक ख़ास हार्मोन होता है जिसको वेज़ोप्रेसिन कहते हैं, उसका कम पैदा होना। ये सब चीज़ें जो हैं वो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नफसियाती मसाइल या बच्चों की टेंशन जो है वो उनमें ही ऐसा हो जाता है। अब इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं है, ज़्यादा हिस्ट्री टेकिंग है। आप वालदैन से पूछते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, फिर उसका यूरिन एग्जामिनेशन करवा लेते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। फिर अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जिससे हमें ब्लैडर डिसफंक्शंस का अंदाज़ा हो जाता है। और इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। और उसके अलावा हम ज़्यादातर इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस हम इस्टेब्लिश करते हैं। अब इसके हम इलाज की तरफ आ जाते हैं। इलाज इसका बड़ा सिंपल सा है। बुनियादी इलाज बिहेवियर थेरेपी है जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं। उस पर मैं बाद में आऊँगा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चे को अगर कब्ज़ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो हम उसका इलाज करते हैं। अगर बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है तो हम उसका इलाज करते हैं। और बच्चे को अगर कोई और इस तरह के मसले मसाइल हैं तो उसका इलाज पहले करके देख लेते हैं, वो टेस्ट देख लेते हैं। और उसके बाद वो बुनियादी तौर पे हम एक बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी जो कि हम वालदैन को समझाते हैं वो ये है कि बच्चे को बिस्तर पे भेजने से 2 घंटे पहले तक कोई पीने वाली चीज़ ना दें जिससे पेशाब उसको आए, और बिस्तर पे लिटाने से पहले उसको आप पेशाब कराएं और उसको समझाएं कि बेटा आपने अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपने उठ के पेशाब करना है। और उसके अलावा जो बड़ी अहम एक चीज़ है जो इसमें इस्तेमाल होती है उसको स्टार चार्टिंग कहते हैं। यानी एक चार्ट बच्चे के कमरे में लगा दिया जाता है और जितनी दफ़ा वो अपने यूरिन पे कंट्रोल कर लेता है और उठ के बाथरूम चला जाता है तो उस पर हम एक स्टार लगा देते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें हम बच्चे को
کوئی گفٹ لے کے دے دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا آپ نے اپنے یورین پہ بڑا اچھا کنٹرول کیا, پیشاب پہ کنٹرول کیا, لہٰذا آپ کو یہ گفٹ دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ کسی طریقے سے اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہ کر سکے تو اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں, بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ مزید کام کرتے رہیں. یہ اسٹار چارٹنگ ٹیکنیک ہے, یہ بہت افیکٹو ہے. اور اس کے علاوہ کچھ دوائیاں بھی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں اس مسئلے کے لیے. لیکن بنیادی طور پہ آپ کو اس طرح کے بچوں کو چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے, اور یورولوجسٹ جو ہیں ان کو دکھانا چاہیے, اور پھر ماہر نفسیات یا سائیکالوجسٹ کو دکھانا چاہیے, تاکہ جو بھی وجہ ہے اس کو وہ کور اپ کر سکیں اور کر سکیں. ایک اور آخری چیز جو لیٹسٹ ابھی آئی ہے, اس کو ہم اینیوریسس الارم سسٹم کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک الارم ہے جو ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے, جس کو بچوں کے کپڑوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. یہ کوئی خاص مہنگا بھی نہیں ہے, اور یہ بہت سیف ہے. جب بچہ تھوڑا سا بیڈ ویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو الارم بج جاتا ہے, تو بچہ اٹھ کے خود باتھ روم میں جا کے باتھ روم کرتا ہے اور اپنی بیڈ شیٹس کو چینج کرتا ہے. یہ سب سے افیکٹو سسٹم ہے اس کا علاج کا. امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ یوزفل ہوئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.